जेंटलमैन, अगर हम बात करें कि सबसे हाईली डिमांडेड स्किल कौन सी है इन दिस मॉडर्न एरा, तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए, ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। अगर आप एक सीईओ हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को लीड कर सकें। अगर आप एक ट्रेनर है, कोच हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए सामने बैठे ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुमित शर्मा। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच। जेंटलमैन, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू पॉइंट्स एंड फ्यू टिप्स which helps you to take your communication skills at next level. Number one point in the list is observe the environment. What does it mean in communication skills? Friends, suppose आप किसी जगह गए हैं तो आपने उस वहां के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कैसा माहौल में हम आए हैं। पार्टी का माहौल है या कोई मीटिंग का माहौल है, प्रोफेशनल माहौल है या इंजॉयमेंट का माहौल है, उस हिसाब से आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखना होगा। सपोज सामने वाला व्यक्ति जिस एनवायरमेंट में है उस एनवायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा है और आप दूसरे एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही बेकार है। जेंटलमैन, सपोज आप किसी मीटिंग में गए हैं तो आपने मीटिंग के हिसाब से ही प्रोफेशनल तरीके से बात करनी होगी। अगर आप किसी वेडिंग में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो वहां आपने उस हिसाब से बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग में तो पार्टी वाली बातें मिला रहे हैं और पार्टी में मीटिंग वाली बातें मिक्स कर रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा, ताकि आप जैसा माहौल है, जैसा एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से उसी टॉपिक की बात वहां कर सकें और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। सेकेंड पॉइंट इन द लिस्ट इज डू नॉट ब्लो योर फ्लूट एवरीवेयर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सपोज किसी ने आपसे पूछा है कि सर आप क्या करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति ने तो आपसे पूछा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बट आप क्या बताते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, हमारे इतनी लैंड है, मेरे इतने प्लॉट हैं। तो फ्रेंड्स, हर जगह आपने अपना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सामने वाले व्यक्ति ने पूछा है वही आपने स्पेसिफिक जवाब देना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बचपन से लेके अभी तक की पूरी हिस्ट्री ही सामने वाले व्यक्ति को सुना दी। तो फ्रेंड्स, आपने उतना ही बताना है जितना आपसे पूछा गया है, अगर आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो। थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट इज डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपने सीखनी होगी। सपोज फ्रेंड्स, आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, कहां भी मीटिंग में मिलते हैं या किसी क्राउड में मिलते हैं, तो आपने कोई हक नहीं है कि आप सबके सामने उन्हें क्रिटिसाइज करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना होगा कि आपने लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा। फोर्थ पॉइंट इन द लिस्ट इज डू नॉट गिव योर ओपिनियन until anyone asks you. Yes ladies and gentlemen, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी राय देने में सबसे आगे रहते हैं। सॉरी टू से बट इट इज ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को अपना ओपिनियन नहीं देना है जब तक कि वो आपने पूछे नहीं। आपने कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने क्या पहने हैं, कौन सी तरह कपड़े पहने हैं, उसने ऐसे नहीं ऐसे पहनने चाहिए थे, ऐसा किसी भी तरह का आपने ओपिनियन नहीं देना है। अगर आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल साइड में ले जाके दे सकते हैं। आपने कोई हक नहीं है कि आप सबके सामने उसको जलील करें। अगर उसमें कोई खराबी है या कोई मिस्टेक है, उसने कपड़े ठीक से नहीं पहन रखे, तो आप उसे बिल्कुल साइड में ले जाके शांति से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपने अपना ओपिनियन देना बंद करना होगा। और एक मजे की बात यह बताऊं कि लोग जितना कम बोलते हैं ना, उतना ही दूसरे लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो आपने हर जगह ही अपना ओपिनियन नहीं देना है। अगर कोई पूछता है आपसे तभी आपने अपनी राय देनी है। बिकॉज आई थिंक कि आप इतने भी नॉर्मल नहीं है कि हर जगह ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना राइट समझे। नंबर फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन डिगिंग द गोल्ड इन अदर्स। व्हाट डज इट मीन? फ्रेंड्स, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है। तो आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें, किसी मीटिंग में मिलें, तो आपने क्या करना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है, ना कि उसकी गलत जो चीजें हैं उन्हें देखना है। फ्रेंड्स, आपने कभी भी सामने वाले व्यक्ति की गलत चीजों को नहीं देखना। अगर आप कुछ गलत है उसमें, अगर वो आपको नजर भी आ रही है, तो सबके सामने आपने बताने की जरूरत नहीं है उसे। आपने जो उसमें अच्छा है उसके बारे में उसे अप्रिशिएट करना है और उसे मोटिवेट करना है। अगर कुछ गलत है, एंड होता है, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक एंड कुछ ना कुछ लेग पॉइंट होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप में कोई पॉइंट ना हो। फ्रेंड्स, सब में होता है एंड आपने कोई हक नहीं बनता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को
वहाँ किसी भी मीटिंग में या कहीं भी दबाएं। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि आप दूसरों में अच्छाइयाँ देखें और उनकी जो अच्छाइयाँ उनके ऊपर उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और उन्हें अप्रिशिएट करें। तो फ्रेंड्स दीज आर आवर 5 पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज समीर शर्मा।